ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं न प्रशान्तिः सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। वंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। कराऊं सुबेगी दास में तोरा। कराऊं सुबेगी दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु दशरथ अजीरा बिहारी, द्रबहु दशरथ अजीरा बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना, सतहरि भजन बाकी सब सपना। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अलौकिक प्रसंग है, सभी भाव के साथ श्रवण करें। चित्त में भगवान की छवि को सदैव बसा के रखे और भगवान की नाम का स्मरण जाप नित्य हो। भगवान रघुनाथ जी आज अयोध्या को जब छोड़ के जा रहे होते हैं, अयोध्यावासी नगरवासी कहते हैं अब कहाँ जाएं हम लोग, हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। भगवान जिस जगह राम रहेंगे वही जगह अयोध्या है। राम जी के बिना ये अयोध्या अब अयोध्या नहीं है। अयोध्या में भूत पिशाच ऐसा लग रहा था कि अयोध्या मानो ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में जैसे भूत पिशाच डाकिन पिशाचिन का वास हो गया। जैसे रघुनाथ जी वहां से निकलते हैं और सारी अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे चलना शुरू किया। अब सोचिए उसको भगवान के पीछे पीछे पूरी अयोध्या के पूरी नगरवासी भगवान के साथ से जा रहे हैं। अब भगवान जब प्रथम रात्रि जाके पहुंचते हैं तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे जब भगवान सब विश्राम करते हैं तो प्रजा भी विश्राम करते हैं। और उससे पहले जब राजा दशरथ जी ने सुमंत जी को बुला के बोलते हैं, सुमंत जी जाइए, आप रथ लेके जाइए, रघुनाथ जी जानकी जी और लक्ष्मण को 4 दिन वन घुमा के दिखाइएगा, फिर ले आइएगा। फिर बोले, अब वो दशरथ जी जानते हैं कि श्री राम जी तो वचन के अपने जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। वो बोले अगर श्री राम जी नहीं आएंगे तो आप लक्ष्मण और सीता को ले आएगा, अगर लक्ष्मण नहीं आए तो जानकी को ले आएगा। उनको कहिएगा कि आप जहाँ चाहे रहने के लिए अपने पिता के घर रहना चाहोगे तो वहाँ रहिएगा, यहाँ रहना चाहिए तो यहाँ रहेगा, आपके अपनी मर्जी से जैसे जो बोलोगे सब होगा। कम से कम अगर आप आ जाएंगे तो आपको देख के मेरा प्राण बच जाए। ये राजा दशरथ जी सुमंत जी को कह के भेजते हैं। सुमंत जी जब जाते हैं गुरु के आश्रम से रघुनाथ जी भाई सहित
और माता को लेके जब निकलते हैं तब सुमंत जी का हाथ जोड़कर विनय करके पिताजी का वचन कहकर उनको रथ पर लेके रथ में बिठा के रघुनाथ जी और भैया को साथ में चलते हैं। पूरी नगरवासी उनके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चलता है और रघुनाथ जी का पहला दिन तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पे विश्राम करते हैं। सभी प्रजाएं विश्राम कर भगवान ने सोचे अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, मेरा जो वन का यात्रा है मैं अपने साथ साथ इन सबको इसे दुखी नहीं करना चाहता। भगवान को देख के बहुत दुख हुआ। इसलिए कहते हैं ना, जब हमें कोई दुख होता है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ हम ही दुखी है, हम तो अपने पिछले कर्म के हिसाब से हमें उसको भोगना पड़ा। लेकिन परम पिता उस परमात्मा को उतना ही दुखी होता है। वो बोलता है मेरा संतान को कितने बड़ी घेरा में पड़ गया वो। तो भगवान यहाँ पे सारी नगरवासियों की चिंता कर रहे हैं। तभी भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सभी प्रजाओं को सुला देते हैं गहरी निद्रा में और सुमंत जी को कह के रथ के पहिए को मिटा के रघुनाथ जी वहां से निकल जाते हैं। और जैसे सबकी आंख खुलता है जब वो देखते हैं रघुनाथ जी नहीं है, बड़े विकल होते हैं, अपने आप को कोसते हैं, जमीन पे सिर पटकते हैं। कहाँ कैसे रघुनाथ जी हमें छोड़ गया, हम लोग इतना बड़े पापी हैं कि हमें रघुनाथ जी अपने साथ नहीं लेके गए। वैसे सोच के और सभी ऐसे आ रहे हैं अयोध्या में सब ऐसे वापिस से आए हैं कि मानो किसी के शरीर में प्राण ही नहीं हो। और अयोध्या में आने के बाद सब लोग क्या करते हैं, सब लोग 14 वर्ष के लिए भोजन तो त्याग ही देते हैं, व्रत उपवास यही करते। दिन ब दिन पूरा अयोध्या दुबला होता जा रहा है, पूरे अयोध्या नगरवासियां दुबला होते जा रहे हैं। खाना पीना कोई ये नहीं है, सबका सिर ही खत्म हो गया है। सब व्रत उपवास करते हैं भगवान 14 वर्ष आने तक। तो बड़े ही सुंदर प्रसंग है भगवान की। ऐसी प्रसंग को संतों की कृपा और पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही प्राप्त होता है। हरि भक्ति, हरि का नाम, ये लेने का सौभाग्य भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से ही होता है। स्वयं भगवान देते हैं, श्री हनुमान जी की अपार कृपा होता है, तभी रघुनाथ जी के नाम का स्मरण, उनकी कथा चरित्र गाने का सौभाग्य मिलता है। और माता सरस्वती जी और श्री गणेश भगवान जी की असीम कृपा रहता है, तभी भाषा में शुद्धता आता है और चरित्र को भाव के साथ गाने का सौभाग्य मिलता है। आज जिन गोवंश आज घर से बेघर होके रास्ते में घूम रहे हैं, दैनिक कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप नरकगामी हो रहे हैं, उन गोवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जब आप ये सोचिए अगर गोवंश इस धरती से समाप्त हो जाएंगे तो धरती भी खत्म। तो इसीलिए गौ माता की रक्षा करने के लिए सदैव आगे आइए। बीमार है तो उनके उपचार कराइए, भोजन नहीं तो भोजन करवाइए। गौ माता की सेवा बढ़ चढ़ कर करिए। अगर आप अपने घर से गोवंश को निकाल दिए हैं तो पुनर्वार ढूंढ के अपने उस गोवंश को लाके घर में रखिए। फिर देखिए उस घर में श्री का वास होगा, मतलब श्री लक्ष्मी जी का वास होगा। आनंद आनंद रहे। और अपने बच्चों से हमारे पुराणों, कथाएं, ग्रंथ ये सबको पढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। नहीं तो कुसंगत और कुविचार, जैसे आज महाराज जी के मुख से सुन रहा था, बचपन में अगर आपने उनको भगवान के शरणगत सिखा दिए हैं, भगवान में शरण में रहने का स्वभाव बना दिए हैं, तो आगे वो कितना भी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान वहां से उसको हाथ पकड़ लेते हैं, फिर वो छोड़ते ही नहीं है। तो इसीलिए आज से अपने संतानों को भगवान को अर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए, दे दीजिए उनके हाथ में कि ये लीजिए, आपन तेज संभारो आप। अब आप जाने इनको, आप ही अपने पास रखिए, आप ही अब आगे का
इसका माता पिता बन के आप ही इसको आगे संभाल। वो संसार का माता पिता है, जगत का माता पिता है वो, और वो जब उनके अपने बाहों में ले लेंगे तो फिर आपके पूरे कुल को तार दे। तो आइए आज का प्रसंग को प्रारंभ करते हैं, सभी भाव के साथ श्रवण करें। जय श्री सीताराम। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई सचिव चलायऊ तुरत रथु ईत ऊत खोज तुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी, भैया लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत कि रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चल दिया। 2 राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोक की कोमल दीन विहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चक्की और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाता है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई उतरे रामदेव श्री देखी किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किय प्रणामा सब ही सहित सुख पायो रामा गंग सकल मृद मंगल मोला सब सुख करनी हरि हरनि सब सोला। कही कही कोटि का कथा प्रसंगा रामो बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुजाहि प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा दिखाई। माँ जनु की न पांत श्रम गयऊ सुचि जल पिया तमुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माता जानकी जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रघुनाथ जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और मेरी माता जानकी जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रघुनाथ जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों के मूल हुए, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं के हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रघुनाथ जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया माता जानकी जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। अब यहाँ देखिए, भगवान ने यहाँ गंगा जी में स्नान भी किए, लेकिन माता गंगा जी को नहीं पता चला। 2 शुद्ध सचितानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचितानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गृह यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल मूल भेंट बरी भारे भारा मिलन चले उही हरसु पारा। करी दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे सहज स्नेह विवस रघुराई पूछ कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखा
भयहु भाग भाजन जन लेखा, दीपधर निधनु धामो तुम्हारा। मैं जननीचु सहित परिवारा, कृपा करिय पुर धरिय पाऊ। थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहेउ सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दिन पीतु आय सुआना, मोहि दिन पीतु आय सुआना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों मतलब बहांगियों में भरकर मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंद को दर्शन कर आज मैं धन्य भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निज सेवक हूँ। अब कृपा करके पूर्व सिंगवरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 दस वासुवन मुनि व्रत बेसु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहई भयहु दुख भारू। राम लखन सिय रूप निहारी, कहई सप्रेम घ्राम नर नारी। ते पितु मात कहो सके कैसे, जिन पठे वन बाल केसे। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरुण सुम्पा तरुषि शोपा मनोहर जाना। ली रघुनाथ ही ठाओ दिखावा, कहे ओ राम सब भांति सुहावा। पूरा जन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। गुहा सवारी साथरी डसाई, कुशकुशलमाया कुशकिशलया माया मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। दोना भरी भरी राखे सिपानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते, हे सखी, कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहता, राजा ने अच्छा ही किया है, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्र का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहां स्थान दिखाया। श्री रघुनाथ जी ने देख कर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रघुनाथ जी ने संध्या करने पधारे। गोह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों के कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया।
अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दोहा। सिया सुमंत्र भात सहित कंद मूल फल खाई, सैन किन्न रघुवंश मनि पाय पलोटत भाई। माता जानकी जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रघुनाथ जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवई सोवत शोभन मृदुवानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। गुह बुलाई पाहुर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठई जाही, कटी भाति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मानि मया रचित चारु चुबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। जनु रतिपति निज हाथ सवारे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर प्रभु श्री रघुनाथ जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने का मतलब पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम अवश्य निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम आंसू का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं हो सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सूचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। विविध वसन सब उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु वेसन विशद सुहाई दासिय। राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। तेसिय राम साथरी सोए, श्रीमती श्री मित वसन बिनु जहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास रुदासी। जोग वही जिनहि प्राण किनाहि, महिषुवत तेई। राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराहु। राम चंदुपति सोवे देही, सुवत मही विधि बामन के। सिया रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है, वह उन चौबार में माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी आज घास फूस के साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जानकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे। वही प्रभु श्री रघुनाथ जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है और पति श्री रघुनाथ जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकयनंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किन्हा, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुखावसर दुख दिना।
भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति किन्न सब विश्व दुखारी भयहु विषादु निषाद हिवारी राम सिया महि शयन निहारी बोल लखन मधुरा मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता जोग वियोग भोग भल बंदा मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा जन्म मरण जहाँ लगी जगला जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू धरनी धामु धनु पूरा परिवारू सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारू देखिया सुनिया गुनिय मन माही मोह मूल परमारथ नाही मोह मूल परमारथ नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि माता कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रघुनाथ जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। संजोग मिलना वियोग बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन ये सभी ब्रह्म के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहां तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। दुआ। सपने होई भिखारी नृपुर अंकुनाकपति होई जाग लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिया जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु कहो ही बादी, न देय दोषु मोह निशा सबु शोभ निहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो ही विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अपिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गद वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच माया के जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री रघुनाथ जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में ना आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित अनुपम उपमा रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य है।
वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रघुनाथ जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके शून्य से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15वां विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।